सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। यहाँ पे मौजूद पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट मुश्ताक मट्टू साहब, यहाँ पे मौजूद काबिल एहतराम पास्टर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अफजल भट्टी साहब, यहाँ पे मौजूद पास्टर सलीम साहब, पास्टर अब्बास एंड दीगर जो पास्टर्स अब्बास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मौजूद मेरी मसीही बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं आपको बताती चलूं कि मैं मेंबर सूबाई असम्बली सिंध रोमा मुश्ताक मट्टू और आज हम यहाँ पर जो है वो पास्टर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पास्टर अफजल साहब की क़यादत में यहाँ पर एहतजाज में मौजूद हैं। और मैं जो हूँ पंजाब हुकूमत से, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत से बल्कि चीफ़ ऑफ पाकिस्तान से और इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये मुतालबा करती हूँ कि जो सरगोदा में हुआ है, ठीक है, अगर आप इस पे संजीदगी से एक्शन लें और इस पे जो है मुल्ज़मानों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि जो वाक़या जड़ावाला में हुआ था, यही वो वजह है कि आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया था। उसकी वजह से आज हमें फिर से एक बार सरगोदा में जो हुआ, इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो खुदारा मेरा आपसे ये मुतालबा है कि आप जो है मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएँ ताकि वो दोबारा से ऐसे वाक़यात ना कर सके। देखिए, जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो एसपी सिंघा साहब ने वोट दिया था, तो मैं समझती हूँ अगर एसपी सिंघा साहब ने वोट दिया था तो पाकिस्तान वजूद में आया। अगर वो वोट ना करते तो पाकिस्तान वजूद में ना आता। मैं तो समझती हूँ जो दरिंदे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए। वो होश के नाखून लेने की बजाय उल्टा पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अक़लियतें पाकिस्तान में जो है वो गैर महफूज है। आप देखिए इंडिया में कितने जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के साथ होते हैं। मैं समझती हूँ कि जो ज़्यादती इंडिया में मुसलमानों के साथ होती है, पाकिस्तान में वो ज़्यादतियाँ नॉन मुस्लिम्स के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं होना चाहिए। और हमें ये मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम तले और पाकिस्तान के परचम तले हम सब एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। सानिया मुजाहिद कॉलोनी सरगोदा में जो वाक़या रूनमा हुआ है, जो हमेशा हमारे लोगों को मज़हब तौहीन की, कुरान पाक की तौहीन की अदालत में घसीटा जाता है और बेकसूरों को हमेशा अपने उन लड़ाइयों झगड़ों के फसाद से घसीटा जाता है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुजाहिद कॉलोनी में वाक़या रूनमा पेश हुआ, वैसे कारखाना था, शूज़ों का उसका कारखाना था, उससे पहले भी उनकी लड़ाई झगड़े पेशतर हुई थी और थाने के अंदर पहले भी एप्लीकेशंस मौजूद थी और लड़ाई झगड़ा होता रहा। उसके बावजूद उसका कुछ पुरसानिया नहीं निकला। फिर उन्होंने मज़हब की आड़ से इंतशार फैलाया और वहाँ के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की। और आपको बताना चाहता हूँ कि उनके खाली जो शूज़ के खौल थे उनको जलाया गया और जूतों को लेकर वो वहाँ से अपने अपने घर में फरार हुए। मैं आईजी सिंध से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी अपने इन शरपसंदों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। हमेशा उन्होंने साथ दिया, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हम बाय बर्थ यहाँ के हैं, पाकिस्तानी हैं। हमारे आबाओ जदाद ने यहाँ पर जाने कुर्बान की, अपना वोट कास्ट किया।
हम बाए यहाँ पर हिजरत कर नहीं आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम मुल्क पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, हम मुल्क पाकिस्तान की कभी भी खराश नहीं आने देंगे। मुल्क पाकिस्तान की फाउंडेशन को, बुनियादों को जो खोखला करना चाहते हैं, हमारी मसीह कौम उनके खिलाफ खड़ी होगी। और मैं तमाम एजेंसीज को, अदारों को भी, पाक आर्मी से भी, चीफ ऑफ आर्मी से भी गुजारिश करता हूँ, पाक अदलिया से भी गुजारिश करता हूँ कि इसको कानून के कटारे में लाए, सख्त से सख्त सजा दे। गॉड ब्लेस यू। गोजरा में जो वाक़या हुआ उसकी मैं आज पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बेगुनाह लोगों पर जो है कुरान की गुस्ताखी का, कुरान पाक जलाने के जो है इल्ज़ाम लगाया गया। तो मैं समझता हूँ कि सरासर झूठ है। आपने देखा कि इस मुल्क में हम लोग जो है ना मजहबी तौर पर अक़लियत है, पाकिस्तानी तौर पर अक़लियत नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा गुज़श्ता जब वहाँ पे बैरून मुल्क में जब हज़ूर पाक की शान में गुस्ताखी होती है तो यहाँ पर अक़लियत के लोग अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होते हैं और कुरान पाक की किस तरह बेहुरमती कर सकते हैं या हजूर पाक की शान में किस तरह गुस्ताखी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये 295 ABC जो है उन पर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मसीह फैमिली पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अगर इसमें वो शामिल है तो फिर सज़ा होनी चाहिए, अगर नहीं शामिल तो फिर इंतहा पसंदों पर जो है ये सज़ा होनी चाहिए, ताकि उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा फिर वो ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके।